उस अधिकारी की प्रशंसा करने के लिए भी आगे आएंगे, उसकी सराहना करने के लिए आएंगे, उसके लिए कांधे से कांधा मिला के उसके लिए संघर्ष इस प्रदेश के हित में कार्य करेंगे और इस प्रदेश के हित के विरुद्ध यहाँ के नौनिहालों के भविष्य के विरुद्ध यदि कोई भी अधिकारी कार्य करेगा तो उसे नंगा करने का काम सुराज सेवा दल करेगा। यह भी कान खोल के सुनने अधिकारी, यदि इस प्रदेश के विरुद्ध नीतियों का निर्माण करोगे तो शायद ये दोनों कोई प्रश्न ना हो और क्लीन चिट मिल जाए आपको। हमारी सरकारी एजेंसियों द्वारा और ये बात सुन लीजिए, हम अभी सदन में नहीं है लेकिन सड़क पे हम आपको नंगा करके नंगा नचा देंगे, ये याद कर ले भ्रष्ट अधिकारी। और इसी क्रम में आज ईमानदार अधिकारी के साथ पूरा सेवा दल खड़ा हो गए इसके समर्थन में उसको हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुआ है, यहाँ से हम जिला मुख्यालय तक जाएंगे। दूसरी चीज अभी कहने को तो बहुत कुछ था, समय कम है। सुराज सदैव भ्रष्टाचार के लिए लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा, आपका साथ हमें मिलता रहा है। और इस बात को एक बात और मैं कहता हूँ हमेशा कि आप जो लड़ाई लड़ते हैं जहाँ तो लड़ने आप आए हैं, एक तरह ऐसा भी है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जमीनी लड़ाई लड़ रहा है। अरे जो चीजें करूँगा वो हमें अपना मार्गदर्शन प्राप्त तो खड़े हो जाएंगे और बाहर की तरफ को चलेंगे। सर आज आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, क्या है पूरा? देखिए, पौड़ी डीएम ने जो कार्रवाई करी अधिशासी अभियंताओं पर, उनके खिलाफ एफआईआर करी और उनसे कहा कि तुरंत काम करो। सारे अधिशासी अभियंता, सारे जो भ्रष्टाचारी थे, एक होकर के पौड़ी डीएम को नीचा दिखाने लगे। आप बता दीजिए पौड़ी डीएम ने क्या गलत कहा? भाई पहले उन्होंने कहा कि भाई इसको बनाओ और एक समय तक भी उसको नहीं बनाया। उस दिन उसको पौड़ी डीएम को बताते मैडम बन सकता है, नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। और इंजीनियरों का काम क्या है? इंजीनियर किस लिए होते हैं? इंजीनियर इसीलिए होते हैं कि किसी भी गलत काम को सुधारने के लिए। लेकिन आज के जो इंजीनियर हैं, अधिशासी अभियंता हैं, ये पैसे को इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, अपने आकाओं को देकर के पोस्टिंग करा रखे हैं। तमाम प्रदेश के लाखों करोड़ रुपए के जो बजट है उसको लूट लिया है इन्होंने, डकार लिया है। और उस एक ईमानदार डीएम जो पौड़ी में है, अगर कोई देहरादून होता, उधम सिंह नगर होता, नैनीताल होता, जो है आपका हरिद्वार होता, तो चलो कहते की है। पौड़ी में जो महिला काम कर रही है पहाड़ में, उस महिला को आप लोग नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, यही सशक्तिकरण है। पौड़ी डीएम के साथ, स्वाति भदौरिया जी के साथ पूरा सुराज सेवा दल है, बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है। अगर ये अधिशासी अभियंता उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम इनके चेहरे पर कालिक पोत देंगे और आर पार की लड़ाई होगी। भाई ये एक मैं अभी बयान सुन रहा था कि ये कह रहे हैं कि ये डीएम ये सब डीएम को ये जाकर के विजुअल बना फिर कैसे जाएगा? इधर आएंगे, एक मिनट है सर, एक मिनट, एक मिनट है। दिल्ली भेजी ना फोटो प्रधानमंत्री से क्या करें? आज आप सुराज सेवा दल यहाँ पे ज्ञापन देने आया, क्या है पूरा? पौड़ी डीएम स्वाति भदौरिया जी ने एक अधिशासी अभियंता को एक सड़क के मामले में नोटिस दिया कि आपने कार्य उतने दिन के अंदर करना है, 3 दिन का टाइम दिया। उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया तो उन्होंने उसकी संतुष्टि करी, कार्यावहेलना की। उन इंजीनियरों ने एक यूनियन बना ली और डीएम पौड़ी को आरोपित करने लगे। सेवा नियमावली के तहत वो सरकारी अधिकारी हैं और उनको इस तरह कार्य नहीं कर सकते। और
एक अच्छा कार्य करने वाली टीम के विरुद्ध इस तरह का कार्य अधिशासी अभियंता और उनकी टीम कर रही है। अभियंताओं का द्वारा करा गया इस कृत्य के विरुद्ध सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार मौन है, विपक्ष मौन है। इसलिए ईमानदार डीएम को सराहना करने के लिए, उसका साथ देने के लिए सुराज सेवदल आज यहाँ आया है। हम सरकार को और विपक्ष को दोनों को चेताना चाहते हैं कि आप द्वारा जिस कार्यों की अनदेखी की जा रही है, इंजीनियरों को जिस तरह से आप भ्रष्ट इंजीनियरों को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आपके और विपक्ष दोनों के कार्यकर्ता ठेकेदारी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं और एजेंट हैं इंजीनियरों के, इसलिए आप इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक सीधी सादी डीएम को आप प्रताड़ित कर रहे हैं इनके द्वारा, वो नेतागिरी कर रहे हैं। सेवा निभाने की तो कार्रवाई हो जानी चाहिए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और चूंकि डीएम भी एक सरकारी सेवा अधिकारी हैं, वो भी अपने बचाव में राजनीतिक रूप से कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे अधिकारी जो ईमानदार है, प्रदेश के लिए कार्य कर रहे, प्रदेश हित में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ सुराज सेवादल है, उनकी आवाज को उठाता है, उठाता रहेगा। एक सवाल है, अगला कदम आपका क्या होगा यदि उनका यूनियन जो इंजीनियरों का यूनियन है तो बात नहीं मानता है, काम पे नहीं जाते हैं? अभी हमने स्वयं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। कल को हम स्वयं दिल्ली चले जाएंगे प्रधानमंत्री जी के पास। इस प्रदेश की अस्मिता और सम्मान के लिए हम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, सुराज किसी भी स्तर पर जा सकते हैं।